खामेनेई ने ट्रंप को ईरान का दुश्मन कहा। खामेनेई ने ट्रंप को डील ब्रेकर कहा। खामेनेई ने ट्रंप को मुंगेरी लाल कहा। खामेनेई ने ट्रंप को कातिल कहा। खामेनेई ने ट्रंप को आतंकवादी तक कह डाला। ईरान के सर्वोच्च नेता अली खामेनेई ने डोनाल्ड ट्रंप पर अब तक का सबसे बड़ा हमला बोला है। खामेनेई ने डोनाल्ड ट्रंप और बेंयामिन नेतन्याहू दोनों को जून में लड़ा गया 12 दिन का युद्ध याद दिलाया है। खामेनेई ने याद दिलाया है कि कैसे ईरान की मिसाइलों ने इजराइल की कमर तोड़कर रख दी और फिर इजराइल इतना बिलबिलाया कि डोनाल्ड ट्रंप को नेतन्याहू के जहनी जख्मों की मरहम पट्टी करनी पड़ी। आखिर खामेनेई क्यों ट्रंप को याद दिला रहे हैं 12 दिन का युद्ध? क्यों खामेनेई बता रहे हैं कि उनकी मिसाइलों की असली ताकत अब तक अमेरिका और इजराइल दोनों ने नहीं देखी है, जिन्होंने तेल अवीव से लेकर हाइफा तक सब कुछ तहस नहस कर दिया था। ये 13 जून की रात और उसके बाद का वीडियो है जब ईरान की मिसाइलों ने तेहरान और बाकी शहरों पर हुए इजरायली हमले के बाद नेतन्याहू के शहरों को दहला दिया था। اینا مایوسن. اینا در جنگ 12 روزه اونچنان سیلی خوردن که باور نمی‌کردن، توقعشو نداشتن، مایوس شدن. این رفت روحیه بده به اونها، این رفت اونها رو از یأس خارج کنه. این حرفایی است که به یک مسئولین مایوس زده میشه، اینجور حرفایی که او زد. खामेनेई ने सबसे बड़ा अटैक ट्रंप पर किया है। खामेनेई ने अमेरिका और इजराइल की एयरफोर्स पर ठहाका लगाया है और कहा है कि ट्रंप चाहे जितनी शेखी बघारते रहें, कितने भी दावे करें, लेकिन ईरान का परमाणु कार्यक्रम न इजराइल की एयरफोर्स तबाह कर सकता है, न ही अमेरिका के पास ऐसी ताकत है। बेहतर है कि ईरान के परमाणु अड्डों को तबाह करने वाले ख्वाब देखते रहें। ईरान न उनके काबू में आया है, न कभी आएगा। میکنه که صنعت هسته‌ای بمباران کردیم و از بین بردیم. خب خیلی خوب، همین خیال باشه. اما اصلا شما چه کاره هستید که اگر یک کشوری صنعت هسته‌ای داره شما دخالت کنید بگید باید و نباید؟ شما چه کاره دنیایی؟ چه ربطی به آمریکا داره که ایران امکانات هسته‌ای و صنعت هسته‌ای داره یا نداره؟ این دخالت‌های ناواب، ناجور، غلط و زورگویانه است. परमाणु डील करने के लिए डोनाल्ड ट्रंप का ऑफर खामेनेई ने एक झटके में खारिज कर दिया है। खामेनेई ने बहुत साफ शब्दों में कह दिया है कि ट्रंप डील मेकर नहीं, डील ब्रेकर हैं और ईरान कभी अमेरिका के दबाव में नहीं आएगा। ये ख्वाब देखना ट्रंप छोड़ दें। میخوام معامله کنم، با ایران معامله کنیم. معامله ای که با زورگویی نتیجه او از پیش معلوم باشه معامله نیست، تحمیله و ملت ایران زیر بار تحمیل نخواهد رفت. गाजा में 2 साल तक इजराइल की बमबारी पूरी दुनिया ने देखी है और अब भी देख रही है। गाजा में गिरने वाला हर इजरायली बम मेड इन अमेरिका है। ऐसे में डोनाल्ड ट्रंप की नीयत पर ईरान सवाल उठा रहा है, लेकिन गाजा पर डील कराने वाले ट्रंप को ईरान से डील करने की बड़ी उम्मीद है। हालांकि अब खामेनेई ने ट्रंप के बढ़ते हुए हाथों को ऐसी ठोकर मारी है कि इसका मैसेज सीधे व्हाइट हाउस तक गया है और डोनाल्ड ट्रंप का रिएक्शन भी देखने वाला है। If you look at the Middle East, I would say prior to us hitting
Iran so hard, we could have never made that deal because you would have had a dark cloud over the Middle East when we took out their nuclear capability, which was one of the great military maneuvers of all time. It was flawless. You saw that. डोनाल्ड ट्रंप का यही अंदाज है जो उन पर यकीन करने वालों का हौसला डगमगा देता है। एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप डील के लिए हाथ बढ़ाते हैं, लेकिन दूसरे हाथ में सामने वाले को धक्का देने का इरादा भी नजर आता है। ये बात ज़ेलेंस्की तो बार बार महसूस कर रहे हैं, जिन पर पुतिन से डील करने का दबाव है, क्योंकि ट्रंप भी बार बार कह रहे हैं कि अब यूक्रेन के बस की नहीं कि वो युद्ध जीते, इसलिए ईरान बहुत चौकन्ना है। और उसके सर्वोच्च नेता खामेनेई ने अपने कमांडरों से बात करके साफ कर दिया कि अमेरिका की मनमर्जी नहीं चलेगी, ना ही ईरान ट्रंप के दबाव में आएगा, क्योंकि अमेरिका पहले ही उसके कई परमाणु वैज्ञानिकों को मौत के घाट उतार चुका है। افتخار میکنه به اینکه دانشمند ایرانی رو ترور کرده. بله دانشمند ترور کردید، افراد امثال تهرانچی و عباسی اینها رو ترور کردید، لکن علمشون رو نمیتونید ترور کنید. 13 जून 2025 को जब इजराइल ने ईरान के वैज्ञानिकों और कमांडरों की हत्या की थी, उसके बाद ईरान का बदला देखने लायक था। तेरह जून की रात को ही जब ईरान ने इजराइल पर मिसाइल बरसाई तो पूरी दुनिया हैरान थी। ईरान मिसाइल अटैक का हर रिकॉर्ड तोड़ रहा था। क्या तेल अवीव, क्या हाइफा और क्या इजराइल का डिफेंस सिस्टम, ईरान की मिसाइलों ने इजराइल के हर कवच को भेदा। और बता दिया कि जब उसकी मिसाइल फायर होती है तो उन्हें रोकना न इजराइल के बस की बात है न अमेरिका के। 12 दिन तक ईरान के गुस्से को पूरी दुनिया ने देखा। यही वजह है कि ईरान के कमांडर बार बार ट्रंप और नेतन्याहू को आगाह कर रहे हैं। ईरान के रक्षा मंत्री कह चुके हैं कि 12 दिन के युद्ध के बाद ईरान अब डबल ताकत के साथ युद्ध लड़ने के लिए तैयार है। अजीज नासिर ज़ादेह के मुताबिक ईरान की मिसाइल पावर 2 गुना बढ़ा दी गई है। ईरान को लेकर बड़ी खबर इजराइल की मीडिया में छप चुकी है। खबर ये कि ईरान ने अब दूसरे देशों में हथियार की फैक्ट्री बनानी शुरू कर दी है। हालांकि किस देश में इसका जिक्र नहीं किया गया है। ईरान के मिसाइल हमलों का ऑर्डर खामेनेई ने दिया था और साबित कर दिया था कि मिलिट्री लीडरशिप को खत्म करने के बावजूद ईरान का कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम पूरी तरह से एक्टिव है। اونها توقع نداشتن که موشک ایرانی ساخت دست جوان ایرانی بتوانه با شعله های خودش، با آتش خودش اعماق برخی از مراکز حساس تحقیقاتی اونا رو تبدیل و خاکستر کنه। ईरान जवाबी कार्रवाई नहीं कर पाएगा, ये नेतन्याहू को उनके कमांडरों ने समझाया था। ऐसा इसलिए क्योंकि 13 जून को जब इजराइल ने ईरान पर हमले से युद्ध की शुरुआत की, तब इजराइल की एयरफोर्स ने ईरान के कई हथियार फैक्ट्रियों को टारगेट किया था। अब खामेनेई की ताजा वार्निंग के बाद इजराइल को हर कदम फूंक फूंक कर रखना होगा। सवाल उठ रहा है कि अक्टूबर के आखिर या फिर नवंबर की शुरुआत में ईरान इजराइल की टक्कर फिर शुरू हो सकती है। एक तरफ नेतन्याहू फिर से गाजा पर चढ़ाई करते हुए नजर आ रहे हैं, तो दूसरी तरफ ईरान खुद को नए युद्ध के लिए तैयार कर चुका है। ईरान के रक्षा मंत्री अजीज नासिर ज़ादेह कह चुके हैं कि अब ईरान के पास और घातक मिसाइल आ चुकी हैं। अगर इजराइल ने फिर हमला किया तो नई मिसाइल इस्तेमाल की जाएंगी। ईरान की असली ताकत उसकी मिसाइल है और इजराइल पर हुए हमलों की कामयाबी को देखते हुए ईरान का फोकस अब मिसाइल उत्पादन पर है। लेकिन साथ में ईरान ने अपने एयर डिफेंस को मजबूत बनाना शुरू कर दिया है, क्योंकि जून में हुई जंग के शुरुआती दौर में इजराइल की एयरफोर्स ने अपनी ताकत दिखाई थी और ईरान के ज्यादातर एयर डिफेंस वाले अड्डों को तबाह कर दिया था। इसलिए ईरान ने नई युद्ध की तैयारी के तौर पर
अपनी ड्रोन और मिसाइल फैक्ट्री, अपने परमाणु अड्डों और अपने रेडार अड्डों को बचाने का काम शुरू कर दिया है। इसके लिए इन सभी ठिकानों को बेहतर डिफेंस सिस्टम से लैस किया जा रहा है ताकि इजराइल अगली बार हमला करे तो जाए। अमेरिका और इजराइल ने स्टेल्थ विमानों का इस्तेमाल करके ईरान के कई ठिकानों को तबाह करने का दावा किया था। इसमें ईरान का फोर्डो परमाणु अड्डा भी था, लेकिन अमेरिका के दावे को ट्रंप का एक जनरल पहले ही पलीता लगा चुका है। अमेरिका में DIA यानी डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी के प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल जेफरे क्रूज, जिन्हें अब बर्खास्त कर दिया गया है, उन्होंने अपनी रिपोर्ट में दावा किया था कि अमेरिका के हमलों से ईरान का परमाणु कार्यक्रम पूरी तरह तबाह नहीं हुआ है। जनरल क्रूज के अलावा नेवी रिजर्व चीफ वाइस एडमिरल नैन्सी लेकौरे, नेवी सील के प्रमुख रियर एडमिरल मिल्टन सेंड्स को भी पद से हटाया गया। ये खबर अमेरिका के हर बड़े अखबार और मीडिया में हेडलाइन बनी। ट्रंप प्रशासन ने जिस तरह इन अफसरों को पद से हटाया, उसकी खूब आलोचना भी हुई, क्योंकि इन्होंने वैसे रिपोर्ट नहीं दी जैसा कि ट्रंप ने ईरान के परमाणु अड्डों पर बमबारी को लेकर दावा किया था। ट्रंप की सरकार में उन्हीं की खुफिया एजेंसी अगर ये दावा कर रही हैं कि ईरान का कुछ नहीं बिगड़ा, तो इससे एक बात साबित होती है, वो ये कि न सिर्फ इजराइल बल्कि अमेरिका के पास भी ईरान के परमाणु कार्यक्रम को 100% खत्म करने की ताकत नहीं है। भले ही ट्रंप ने B-2 विमानों को इस्तेमाल किया, भले ही उनसे दुनिया का सबसे बड़ा बंकर बस्टर बम गिराया गया, लेकिन जब खुफिया एजेंसी की रिपोर्ट कह रही है कि ईरान को बहुत ज्यादा नुकसान नहीं हुआ, तो अब आगे क्या होने वाला है? इजराइल पर ईरान के मिसाइल अटैक को रोकने में अमेरिका पहले ही अपने हाथ जला चुका है। موشک‌ها رو نیروهای مسلح و صنایع نظامی ما آماده داشتن، استفاده کردن، به کار بردن، بازم دارن، لازم باشه در وقت دیگر هم ازش استفاده میکنن। ईरान और इजराइल के बीच हुए 12 दिन के युद्ध के दौरान अमेरिका का थार्ड सिस्टम भी इजराइल में तैनात था और इस दौरान उसने इजरायली शहरों को बचाने के लिए इतनी मिसाइल जाया कर दी जिनकी उत्पादन करने में उसे कई साल लग जाएंगे। इन 12 दिनों में युद्ध में ईरान ने इजराइल के ऊपर करीब 600 मिसाइल दागी थी और उनमें से 50 से 60 मिसाइलें इजराइल में गिरने में कामयाब रही थी। ईरान ने बार बार दावा किया कि उसके हमलों को रोकने में इजराइल पूरी तरह फेल साबित हुआ है, और वो इसलिए भी क्योंकि तेल अवीव और हाइफा से आई तस्वीरों ने बता दिया कि ईरान ने जहां टारगेट सेट किया वहां पर उसकी मिसाइल गिरी। एक साथ इतनी मिसाइलों का सामना करके दुनिया का कोई भी एयर डिफेंस सिस्टम या मिसाइल डिफेंस सिस्टम क्यों ना हो, वो घुटने के बल बैठने पर मजबूर हो जाएगा, और इजराइल में यही हुआ। ईरान ने 12 दिन के युद्ध के दौरान बार बार बताया कि उसकी मिसाइल पावर को हल्के में न लिया जाए। थार्ड को लेकर अमेरिका में जो रिपोर्ट आई है, उस रिपोर्ट में बताया गया है कि युद्ध से पहले अमेरिका के पास थार्ड की 650 मिसाइलों का स्टॉक था, लेकिन इजराइल और ईरान की जंग के दौरान उसको 150 से ज्यादा मिसाइलें फायर करनी पड़ी। रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि ईरान ने जब कतर में अमेरिका के मिलिट्री अड्डे पर मिसाइल दागी, तब अमेरिका को अपनी 30 पैट्रियट मिसाइलों को लॉन्च करना पड़ा था ताकि वो ईरान के हमलों को नाकाम कर दे, लेकिन उसमें भी वो पूरी तरह कामयाब नहीं हो पाया। रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका के थर्ड मिसाइल डिफेंस सिस्टम ने इजराइल के एरो 2 और एरो 3 इंटरसेप्टर के साथ ईरान की 574 मिसाइलों में से 201 को तबाह किया। बाकी मिसाइलों को दूसरे डिफेंस सिस्टम ने नष्ट किया। ईरान का दावा है कि उसने इजराइल के सीक्रेट अड्डे नेवातिम एयरबेस को भी टारगेट बनाया था, जहां पहले से ही थर्ड मिसाइल डिफेंस सिस्टम तैनात रहा है। इजराइल पर अटैक के दौरान ईरान की मिसाइल पूरी तरह फेल नहीं हुई। इसकी गवाही तो तेल अवीव और हाइफा में हुई तबाही दे चुकी है। लेकिन जून में जो हुआ, क्या ईरान वही ताकत दोबारा दिखा पाएगा? क्योंकि इसमें कोई शक नहीं कि अब ईरान समझ चुका है कि उसके सामने दुश्मन एक नहीं बल्कि डबल मोर्चा है।
एक तरफ ट्रंप है और दूसरी तरफ नेतन्याहू। उसे दोनों से मुकाबला करना है।